नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए की तरफ से फिर से स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का, जिसके माध्यम से काफी लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है। दोस्तों, अभी तक वेदांता सीरीज में जो हमने बात की, जीवन का मुख्य लक्ष्य जो हमारे पुरुषार्थ हैं वो है मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम फियर। मोक्ष साध्य है, साधक हम हैं और उस तक पहुंचना चाहते हैं, और इस पहुंचने के प्रयास को साधना कहते हैं। साधक, साधना और साध्य। ये साधना 3 पार्ट में बटी हुई है, जिसको हम कहते हैं तंत्र, मंत्र और यंत्र। मंत्र शास्त्र है, जिस पे हमने पहले चर्चा की है। तंत्र माइक्रो प्रोस्पेक्टिव में वर्ण व्यवस्था है, मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में आश्रम व्यवस्था है, और 16 संस्कार हैं। ये तंत्र है, एक सिस्टम हमारे पास है। यंत्र हम स्वयं हैं। तो साधक को किस प्रकार की साधना अपने लिए करनी होगी ताकि इस तंत्र का उपयोग कर कर मंत्र के साथ वो अपने साध्य को पहुंच जाए, उसी को योग कहते हैं। तो साधना 3 प्रमुख योग के बारे में बताती है। साधना साधक की चेष्टा है। पहला कर्म योग, दूसरा उपासना योग, और तीसरा ज्ञान योग। ये तीनों योग, कर्म, उपासना और ज्ञान योग, साधना कहलाते हैं एक साथ। ये साधना ही वो योग बनती है जिससे साधक साध्य तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं कर्म योग पर। कर्म शब्द क्र धातु से बना संस्कृत की। इसका अर्थ होता है टू एक्ट इन अ प्रॉपर मैनर, सही प्रकार से एक्ट करना। दिस इज कर्म। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। युज्यते साध्यनेतः साधकः। जो साधक को साध्य से जोड़ दे उसी को योग कहते हैं। तो योग मीन्स अ प्रॉपर एटीट्यूड एंड कर्म मीन्स प्रॉपर एक्शन। सो प्रॉपर एक्शन विथ प्रॉपर एटीट्यूड इज कर्म योग। अब कर्म, व्हेन वी से टू एक्ट, इसका स्कोप क्या है? सो इट इंक्लूड्स थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। ये चारों कर्म हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एक विचार भी आया तो आप कर्म कर रहे हैं। भावना भी कर्म है, शब्द भी मुंह से निकले वो कर्म है, और एक्शन तो कर्म है ही। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप शांति से बैठ जाइए तो सांस तो ले ही रहे हैं, आप सो जाइए तो सपने तो देख ही रहे हैं। हर पल, अगर आप सपने भी नहीं देख रहे, डीप स्लीप में, तो आप सांस ले रहे हैं। हर पल कहीं ना कहीं मनुष्य कोई ना कोई कर्म करता है। तो कर्म के बिना सृष्टि एक पल भी नहीं रह सकती। कर्म का तात्पर्य थॉट, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शन से है। तो कर्म 3 स्टेजेस में होते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। सो पहली स्टेज में इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र कर्म। स्वतंत्र, मैं निर्धारित करूंगा मुझे कैसे कर्म करने हैं, इसी को स्वतंत्र कर्म कहते हैं। इसका मतलब मैं निर्धारित करूंगा मुझे क्या विचार करना है। मैं एक मूवी देखने जाता हूं, मूवी देख के मैंने विचार किया ये एक बहुत अच्छी मूवी है, मेरे मन में फीलिंग्स आई, मैंने बाहुबली देखी, थॉट आया बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा थीम है इसका। फीलिंग आई, प्रभास कितना अच्छा एक्टर है। वर्ड्स निकले, सबके लिए जरूर देखो ये, आप खुद भी देखने गए 2 बार। थॉट, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो ये एक स्वतंत्र कर्म था, आपने निर्धारित कर लिया आप कैसे करना चाहेंगे।
इसी तरह से स्टेज 2 आती है। इसके बाद स्टेज 1 में आप अपनी इच्छा से कर्म करते हैं। आपके दोस्त ने कहा, आजकल जिस तरह से देश में एक और समस्या बढ़ रही है, दोस्त ने कहा एक बार तो ड्रग ले, क्या फर्क पड़ता है। तो पहली बार आपने ड्रग लिया, आपने सोचा कोई फर्क नहीं पड़ता, थॉट फीलिंग्स आई, लेने में क्या जाता है, मजा आएगा, एक्शन आपने ले लिया। यह था स्वतंत्र कर्म। स्टेज 2, इसी को कहते हैं परतंत्र कर्म, सेकेंड स्टेज। अब क्या होगा, जब आप एक ही कर्म को बार बार रिपीट करते हैं, कर्म की पावर पे अगर आप एन लिखें, मैनी टाइम्स इफ द सेम कर्मा इज रिपीटेड, वी कॉल इट संस्कार। संस्कार मीन्स जो कर्म बार बार रिपीट किए जाएं, इसी को कर्म संस्कार कहते हैं। तो जब कर्म बार बार रिपीट होते हैं तो वो एक पैटर्न बना लेते हैं, और ये जो पैटर्न होता है, इसके कारण अब हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं बचते। अब हमारा मन होगा अंदर से कि चलो सिगरेट पिया जाए, अंदर से कुछ हमें पुश करेगा, अब हम स्वतंत्र नहीं हैं। जब मेरी इच्छा हो तब मैं पीऊं, और जब मेरी इच्छा ना हो तब मैं ना पीऊं, यह स्थिति नहीं बचेगी। अब यह हर जगह होगा। यदि आप एक बार किसी चीज पर गुस्सा करते हैं, अब होगा ये, अगली बार आप फिर से गुस्सा किए, फिर गुस्सा किया। अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं चीजों पर, तो धीरे धीरे कर्म की पावर एन, अब गुस्सा आपका कर्म संस्कार बन जाएगा। आप स्वतः गुस्सैल प्रकृति के हो जाएंगे, आपको हर चीज में गुस्सा आएगा। इसी को कहा जाता है मेडिकल साइंस में न्यूरल पाथवेज। अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को एक खेत की तरह इमेजिन कीजिए, एक खलियान है, उससे आप दौड़ के जा रहे हैं। आप जब एक बार उस खलियान से दौड़ेंगे लेफ्ट की तरफ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो हर बार जब आपका एक्शन एक पर्टिकुलर दिशा में जाएगा, तो धीरे धीरे उधर का खेत दब जाएगा और वहां एक पगडंडी बन जाएगी। तो दिमाग की इन्हीं पगडंडियों को न्यूरल पाथवेज कहते हैं, जो शुरू में पगडंडी होती है। अब धीरे धीरे आप हमेशा ही वहां से जाने लगे तो वो रोड बन जाएगी पूरी, और इसी को कहते हैं न्यूरल पाथवेज हो गए। तो अब क्या होगा, खेत को क्रॉस करने का सबसे सही तरीका, आप उस पगडंडी से दौड़ जाइए, तुरंत पहुंचेंगे। अब जब भी कोई परिस्थिति आएगी, आप तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, या किसी को तुरंत डिप्रेशन आ जाएगा, या कोई सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर में चला जाएगा, मेरे साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वो ऐसे शब्द बोलेगा, वही शब्द उसकी फीलिंग्स को जनरेट करेंगे, और वैसे ही एक्शन होंगे उसके, वैसे ही उसके थॉट बनेंगे। कुछ भी होगा वो बार बार कहेगा, देखो मेरी किस्मत में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं लिखा है। आप बोलते रहिए। थॉट्स वर्ड्स को प्रभावित करते हैं, थॉट्स वर्ड्स थॉट्स को प्रभावित करते हैं, ये चारों एक दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे, और इसी से वो न्यूरल पाथवे बन जाएगा। अब आप हर उस परिस्थिति में गुस्सा कर लेंगे। तो ये जो न्यूरल पाथवे है, इसी कारण जो लोग गुस्सैल होते हैं, वो अक्सर कहते हैं ऐसी परिस्थिति में तो गुस्सा करना स्वाभाविक है, हर कोई गुस्सा करेगा। पर जो लोग किसी दूसरे रास्ते पे गए हैं, उन्होंने दूसरा न्यूरल पाथवे बनाया है, तो वैसी वो कहेंगे नहीं, ऐसी स्थिति में शांत रहना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा ट्रैफिक जैम में अगर कोई व्यक्ति फंस जाए तो एक व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है, दूसरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। परिस्थिति एक ही है, पर दोनों के न्यूरल पाथवेज अलग अलग है। कोई आपसे झूठ बोले, एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, दूसरे को नहीं आता, क्योंकि उनके न्यूरल पाथवेज अलग अलग है। आदत है उन लोगों की, अलग अलग आदत बन गई, इसीलिए इसको हैबिट कहा जाता है। तो अब आप स्वतंत्र नहीं है, अब परिस्थिति होते ही आप गुस्सा कर लेंगे, इसीलिए ये परतंत्र हो गया। और जब आप परतंत्र हो जाते हैं, इसी परतंत्रता को कहते हैं कर्म बंधन। अब कर्म ने आपको बांध लिया, इसको स्टेज 3 कहते हैं, कर्म बंधन। अब आप बंध गए, अब आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो आपके अंदर एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बन गया, और हर स्थिति में आप वैसा ही बिहेव करेंगे। आपका दिमाग प्रोग्राम्ड हो गया है गुस्सा करने में, इरिटेट होने में, या शांत रहने के लिए, जो भी आपका व्यवहार बना दिया आपने, और वही आप अब हर बार डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर हर तरफ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कौन सी जंजीरें हमें तो दिखाई नहीं देती, यही न्यूरोलॉजिकल जंजीरें हैं, जिनको कर्म बंधन कहा जाता है।
खलीफा अली से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है पर चारों तरफ जंजीरों में जकड़ा है, ये कौन सी जंजीरें हैं? तो खलीफा ने कहा, अपना एक पैर हवा में उठा लो। उस व्यक्ति ने अपना एक पैर हवा में उठा लिया और केवल एक पैर पे खड़ा हो गया। अब खलीफा ने मुस्कुरा के कहा, अब अपना दूसरा पैर भी हवा में उठा लो। अब उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, वो मुस्कुराने लगा। खलीफा ने कहा, बस अब यही समझ लो, खलीफा कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा होता है खलीफा समय। एक समय ने आपको बुलाया, जब आपने अपना करियर शुरू किया था, याद कीजिए, आपके पास चॉइस थी, एमबीए करके प्राइवेट नौकरी करूं, खुद का व्यवसाय करूं, सिविल सर्विसेज करके सरकारी नौकरी में जाऊं, खुद की खेती करूं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। पर मैंने पर्टिकुलर एक कदम बढ़ा दिया प्राइवेट नौकरी की तरफ। अब जैसे मैंने एक कदम उठा लिया, उसी दिन से कंपनी का जनरल मैनेजर मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। अगर मैं फौज की तरफ कदम बढ़ा लेता तो कर्नल महत्वपूर्ण हो जाता, मैं पुलिस की तरफ कदम बढ़ा लेता तो एसपी महत्वपूर्ण हो जाता, मैं बिजनेस की तरफ कदम बढ़ा लेता तो बिजनेस के कस्टमर महत्वपूर्ण हो जाते। तो अब मेरा पहला कदम तो मैंने बढ़ा लिया, अब दूसरा कदम मेरे पहले कदम से बंध गया। अब मैं दूसरा कदम नहीं उठा सकता, अब तो वो अधिकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो ही जाएंगे। तो ये है जो आपको बाहर दिखता है कर्म बंधन। छोटे पद पे व्यक्ति हो या बड़े पद पे, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लोहे की जंजीरें हो या सोने की जंजीरें, जंजीरें आखिर जंजीरें हैं। पद प्रतिष्ठा होती क्या है? प्रतिष्ठा है वही जंजीरें जो हमने खुद के लिए चुनी है और हम उसी में अभी कई बार फंस से जाते हैं। तो कर्म बंधन कुछ तो दिखते हैं, जैसे नौकरी, जैसे रिश्ते नाते, और कुछ दिखते नहीं है जो हमारे अंदर होते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर की थॉट प्रोसेस चलना शुरू होती है, वो हमें दिखते नहीं है। तो इन्हीं को इंटरनल कर्म बंधन कहा जाता है, इन्हीं को इंटरनल कर्म बंधन कहा जाता है, जो थॉट, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में होते हैं। अब इन कर्म बंधनों को किस प्रकार से तोड़ा जाए, हम इस पे बात करेंगे। किस प्रकार से हम इन कर्म बंधनों को तोड़ सकते हैं? हर प्रोसेस में Yes, sir, I am unmuting you. Just a minute. तो अब हम बात कर रहे थे तकनीकी असुविधा के लिए क्षमा। हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से इन कर्म बंधनों को रोका जा सकता है, किस तरह से इन कर्म बंधनों को तोड़ा जा सकता है। तो साधन और साध्य के दो प्रमुख कर्म बंधन है हमारे सामने, साधन और साध्य के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे साधन या साधना के कर्म बंधन है, उनको किस प्रकार तोड़ा जाता है। तो जब भी हम कोई भी एक्ट करें या किसी भी सिचुएशन में आए, हमारे दिमाग में दो विचार होने चाहिए। पहला, what are the things which I can control in this situation and what are the things which I cannot control in this situation। चीजें जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं या चीजें जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और यह हमें बहुत स्पष्ट समझ होनी चाहिए। जिन चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूं उन्हीं को कहेंगे कर्म, और जिन चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उनको कहा जाएगा विकर्म। विकर्म मतलब वो मेरे करने योग्य नहीं है। चलिए थोड़ा उदाहरण से समझें, कर्म क्या है और विकर्म क्या है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है और विकर्म क्या है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सो कर्म और विकर्म, थोड़ा सा अंतर समझें। हम आपको कुछ सिचुएशंस दे रहे हैं, आप मनी मन सोचिए ये कर्म है कि विकर्म है। परिभाषा क्या है, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए, ट्रेन लेट हो गई, जरा सोचिए मन में, कर्म है कि विकर्म है? बिल्कुल आपने सही सोचा, यह विकर्म है। दूसरा सिचुएशन, आपकी पिछली गलतियां
ये कर्म है कि विकर्म है? मैंने पहले जीवन में जो गलतियां की वो कर्म है कि विकर्म है? सोचिए। आपने सही सोचा, ये विकर्म है, ये मेरे करने योग्य नहीं है। इसका मतलब इट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। मेरे माता पिता ने मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाया, अब मैं जिंदगी भर इसको लेकर दुखी हो सकता हूं या आज मैं कुछ करूं? तो जो हो चुका मैं उसको नहीं बदल सकता। गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। जो बीत गया है या जो आया नहीं है उस पे विद्वान जन चिंता नहीं करते, कृष्ण ने कहा। मोबाइल एक गिर के टूट गया, वो टूट चुका। अब या तो आप जिंदगी भर 1 साल तक आप दुखी रह रहे हैं, मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। ये विकर्म है, इस पे विचार, इस पे सोचना ये गलत है। तो कर्म और विकर्म ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। वुड, कुड, शुड, ये 3 शब्द अक्सर हमें परेशान करते हैं। काश ऐसा होता, काश मैंने ये किया होता जीवन में, काश, वुड, शुड, कुड, इनको मिटा देना विकर्म को मिटाने की प्रयास है। मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार ये कर्म है कि विकर्म है? बिल्कुल सही आपने सोचा, ये कर्म है, ये आपके नियंत्रण में है। मेरा परफॉर्मेंस ये कर्म है कि विकर्म है? आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? सही सोचा आपने, ये कर्म है। मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल ये कर्म है कि विकर्म है? बिल्कुल सही आपने सोचा, ये विकर्म है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बॉस डिसाइड करेगा। यहां ये शब्द हम स्पष्ट करें, इन्फ्लुएंस की बात हम नहीं कर रहे हैं कि मैं अच्छा काम करूं तो इन्फ्लुएंस कर सकता हूं परफॉर्मेंस अप्रेजल को। इन्फ्लुएंस नहीं, कंप्लीटली कंट्रोल वो आप नहीं कर सकते, आप केवल प्रभावित कर सकते हैं। और हम प्रश्न आपसे पूछें, माय जॉब टारगेट्स कर्म है कि विकर्म है? आर माय कंट्रोल और नॉट? बिल्कुल आपने सही सोचा, ये विकर्म है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जॉब का तो फुल फॉर्म ही होता है जस्ट ओबे बॉस, खत्म। मेरी पढ़ाई जो मैं आज कोर्स कर रहा हूं, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो मेरी पढ़ाई कर्म है कि विकर्म है? बिल्कुल सही सोचा, ये कर्म है, आपके कंट्रोल में है। मेरे बच्चे की पढ़ाई ये कर्म है कि विकर्म है? बिल्कुल सही आपने सोचा, ये विकर्म है। कोई कुछ कर ले, माता पिता स्कूल भेज सकते हैं, अच्छी क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं, और बच्चा पढ़ेगा कि नहीं उनके कंट्रोल में नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार नहीं है। सो व्यक्ति स्वयं अपनी पुरुषार्थ करता है। सो कर्म और विकर्म अलग अलग जगह, हर जगह। आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, एकदम से विभाग ने बजट कट कर दिया, ये कर्म है कि विकर्म है? ये विकर्म है, आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है। एक महामारी दुनिया में फैल गई, ये कर्म है कि विकर्म है? ये विकर्म है, आपके क्षेत्र के बाहर है। मेरा प्रमोशन ये कर्म है कि विकर्म है? ये विकर्म है, आपके क्षेत्र के बाहर है। मेरा मूड ये कर्म है कि विकर्म है? ये कर्म है, आपके क्षेत्र में है। मेरे बॉस का मूड ये कर्म है कि विकर्म है? ये विकर्म है, मेरे क्षेत्र के बाहर है। तो जब भी कोई भी स्थिति आए जिंदगी में, सबसे पहले प्रश्न खुद से पूछिए कि ये कर्म है कि विकर्म है। यदि वो कर्म है, आपके कंट्रोल में है, तो सूत्र है तपह। तो आखिरी बूंद तक मेहनत करके उस पर प्रयास कर लीजिए, तपह, प्रयास कीजिए। और अगर वो विकर्म है, आपके कंट्रोल में है ही नहीं वो, तो आप क्या कर लेंगे उसमें? तो उसके लिए सूत्र है ईश्वर अर्पणम। आप ईश्वर को अर्पित कीजिए, क्योंकि आप वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते उसे। आप कितना ही प्रयास कर लें तो उसके लिए आपको ईश्वर अर्पण करना पड़ेगा। सो 3 शब्द याद रखने के, CAR, कार, चेंज द चेंजेबल। जो बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए। जो भी हो, आप खुद से पूछिए, जिस भी समस्या से आज आप गुजर रहे हैं, खुद से पूछिए, क्या मैं मेरे पुत्र, स्पाउस, बॉस का रिलेशन या उसका व्यवहार बदल सकता हूं? अगर उत्तर है हां, पूरी प्रयास कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पूरे प्रयास कर चुका हूं, मैं उसको नहीं बदल सकता, इसका मतलब वो मेरे कर्म की क्षेत्रों से बाहर हो गया, अब वो विकर्म हो गया मेरे लिए, आउट ऑफ माय कंट्रोल। तो फिर
ए इज एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल। जो बदला नहीं जा सकता, सीना चौड़ा कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो लगातार दुखी रहेंगे। अंतिम बात, नहीं सर मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता कोई मुझसे ऐसा व्यवहार करे। कई चीजें हैं जो आप ना बदल सकते हैं ना स्वीकार कर सकते हैं, तो अंतिम है आर, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम वॉट एवर इज अनएक्सेप्टेबल। जो बदला नहीं जा सकता उससे स्वयं को रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए खुद को वहां से। कैसे? दो तरह से, मेंटली हटाइए या फिजिकली हटाइए। नौकरी कर रहे हैं तो फिजिकली हटा लीजिए, आपसे सहन नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी इसका उदाहरण है। किसी रिलेशन में है, उससे बाहर आइए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आप निर्धारित करें कि आप कैसे रिमूव करेंगे फिजिकली। नहीं सर मैं फिजिकली रिमूव करने की स्थिति में नहीं हूं, तो फिर मेंटली रिमूव कीजिए। मेंटली रिमूव कैसे किया जाता है? उसी परिस्थिति को देखने का तरीका बदल दीजिए, उसी चीज को एक अलग तरीके से देखिए। एक व्यक्ति, आपका अभिन्न व्यक्ति जीवन से चला गया, वो एक्सपायर हो गया। अब देखने के दो तरीके हैं। जब याद आती है तो सीना फट जाता है, मन फटता है। देखने का एक तरीका यह है कि मुझे छोड़ के चले गए, दूसरा तरीका यह हो सकता है परमात्मा की कृपा से इतने दिन प्रेम से मेरे साथ रहने का मुझे मौका मिला, उनके साथ रहने का। डॉक्टर विक्टर हुए हैं, डॉक्टर विक्टर ने किताब लिखी है मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, बहुत बड़े न्यूरोसर्जन थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ लिया गया। इतने एफ्लुएंट व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति जिनके घर जर्मन नौकर थे, आज जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में पकड़े गए हिटलर के समय। जर्मन सैनिक उन्हें गाली देते थे। उन्होंने बताया, वो लिखते हैं अपनी लिखावट में, कि उनका वजन 10 किलो तक कम हो गया, 20 किलो 30 किलो उनका वजन कम हो गया, क्योंकि जर्मन सैनिक गाली देते थे। उन्हें शर्म आती थी, उन्हें बुरा लगता था, पर कोई रास्ता ही नहीं था। वो बदल नहीं सकते थे, वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। अंत में उन्होंने रिमूव किया इस प्रॉब्लम को, साइकोलॉजिकली देखने का तरीका बदला। उन्होंने कहा एक दिन मैंने सोचा गाली एक्चुअली होती क्या है, तो गाली वही इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं, एब्यूज वही 26 अल्फाबेट है जिनको एक विशेष ऑर्डर में सीक्वेंस करके मेरे ऊपर फेंका जाता है। तो डॉक्टर विक्टर ने सोचा यदि एक अधना जर्मन सैनिक इंग्लिश के शब्दों को एक विशेष सीक्वेंस में जमा के मेरे ऊपर फेंक सकता है, तो क्या मैं ग्रेट डॉक्टर विक्टर उसको रीसीक्वेंस नहीं कर सकता? तो अगली बार से जब भी किसी ने उन्हें गाली दी, वो तुरंत अपने कैंप में आते थे और गाली की पूरी स्पेलिंग लिख लेते थे, और उस एब्यूज के हर अल्फाबेट को निकालते थे और क्रॉसवर्ड्स बनाकर अपने लिए जो उचित हो वैसे नए वर्ड्स बनाते थे उनकी प्रेस्टीज के अनुसार। अब इस काम में उन्हें मजा आने लगा, क्योंकि वैसे ही वो बड़े नैराश्य में थे वहां। धीरे धीरे इसी काम में उन्हें मजा आने लगा। डॉक्टर विक्टर कहते हैं स्थिति यहां तक हो गई कि अब दिन भर में रोमांच का एकमात्र पल वही होता था जब कोई मुझे अब्यूज करता था। ऐसी स्थिति भी बनी कि यदि कोई जर्मन सैनिक मुझे अब्यूज करके चला गया और मैं गौर से सुन नहीं पाया, तो मैं दौड़ के उसके पास गया और मैंने बोला भाई साहब अभी जो आपने गाली दी मैं गौर से सुन नहीं पाया, एक बार आप फिर से बोलेंगे उसे, क्योंकि मुझे पता था जितना अब्यूज मुझे मिलेगा मुझे उतना आनंद आएगा। परिस्थिति वही थी, उन्होंने मनस्थिति बदल दी। सो दोस्तों, तपह फॉर जो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, एफर्ट अपना 100% लगा दीजिए, और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते एफर्टलेसनेस कर दीजिए। जैसे एक बैम्बू जंप में एक व्यक्ति दौड़ता है, एक बैम्बू लेके आता है और पूरी ताकत से बैम्बू को उछालता है और ऊपर कूदता है, पर एक पॉइंट पे जाके उस बैम्बू को छोड़ देता है। जब तक वो बैम्बू को पकड़ता है इसी को एफर्टफुलनेस कहते हैं, पर एक पॉइंट पे जाके वो बैम्बू को छोड़ता है, क्योंकि अगर उसने तब भी बैम्बू को पकड़ा रहा तो बैम्बू के साथ ही नीचे आ जाएगा। तो जब तक वो बैम्बू को पकड़ा रहता है ये एफर्टफुलनेस है, और एक पॉइंट पे जब वो बैम्बू को छोड़ता है और आगे अपने आप स्वतः वो जाके जहां भी गिरता है उसको जोन ऑफ एफर्टलेसनेस कहते हैं। तो कर्मयोग क्या है? एफर्टफुल एफर्टलेसनेस। पूरा प्रयास करके छोड़ दीजिए। अंततः जब आप ये करने में पारंगत होंगे स्वतः आप ये करने लगेंगे। माइकल फेल्प्स, जिन्होंने दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड लिए, 23 ओलंपिक गोल्ड, वो कहते थे मेरा कंपटीशन हमेशा खुद से होता था। उनसे पूछा गया तुम अपने रिकॉर्ड कैसे तोड़ते थे, अपने ही रिकॉर्ड? तो कहते थे कि मुझे सब महसूस होना चालू हुआ कि जब जब मैं कॉम्पिटिटर के बारे में सोचता था
तब मैं अपने प्रयासों के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि कॉम्पिटिटर को तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, टेक्निकली वो विकर्म है। तो मैंने अपना पूरी चेतना कॉम्पिटिटर से हटा के अपनी मेहनत पे लगाया। मैंने अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया अगले ओलंपिक में। फिर मैंने सोचा और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात और याद आई, मेरे जो लक्ष्य हैं वो भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं लक्ष्य के बारे में भी सोचता हूं, वो बाउंड्री लाइन स्विमिंग में कितनी दूर है। तो जब मैं तैरता हुआ बाउंड्री लाइन तक पहुंचता था तो मैं कुछ पल के लिए बाउंड्री के बारे में भी सोचता था, टारगेट के बारे में सोचता था, वो समय भी बर्बाद होता था। तो मैंने मेरी चेतना वहां से भी खींची। उन्होंने कहा कई बार लक्ष्य भी लक्ष्य से भटकाता है, क्योंकि लक्ष्य विकर्म है, आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है। आपके कंट्रोल में क्या है? एफर्ट्स। तो आप क्या करें? कर्म करें और विकर्म को छोड़ दें। कर्म में तपह करें, और जहां विकर्म है, मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है, उधर ईश्वर अर्पणम करें। इसी को कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कौशल को ही योग कहा जाता है। अब हम आगे बात करें। अब ये तो बात हमने की थी साधना की। चलिए अब हम बात करें साध्य की। हम पहले ही कह आए हैं, लक्ष्य हमारे कंट्रोल में नहीं है, लक्ष्य नियंत्रण में नहीं है। तो लक्ष्य पूरा ही, गोल स्वतः ही एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जब मैं पूरा प्रयास करता हूं तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मैं उसको अचीव कर लूंगा जो मैं चाह रहा हूं, या तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाह रहा हूं। तो जब मैं अचीव करूंगा, तो जब हम पहले कह आए हैं कि लक्ष्य मैं पाऊंगा कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस मेरे हाथ में है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हाथ में नहीं है, प्रयास मेरे हाथ में है, टारगेट अचीवमेंट मेरे हाथ में नहीं है। अर्जुन को कृष्ण कहते भी हैं कि अर्जुन, तेरा प्रयोजन, तेरी क्षमता केवल तीर छोड़ने तक है, व्यक्ति मरेगा कि नहीं वो मेरे हाथ में है। तो इस तरह से जब आप अचीव करते हैं तो आपके मन में भाव क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके हाथ में तो अचीवमेंट नहीं है, प्रयास है। तो जब भी आप कोई चीज अचीव करें, मन में भाव होना चाहिए ईश कृपा, ईश्वर की कृपा। मेरे हाथ में तो नहीं था ये। और जब भी आप अचीव ना कर पाए तो आपके मन में भाव आना चाहिए ईश इच्छा, ईश कृपा और ईश इच्छा। यदि कर लिया तो ये परमात्मा की कृपा थी इसलिए हो गया, नहीं कर पाए ये परमात्मा की इच्छा थी। भारत के एक शहर में सिंहस्थ का मेला आयोजित हुआ। वहां हमारी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। कुछ व्यक्तियों से हमने पूछा जो सिंहस्थ के काम में लगे हुए थे, बातचीत होती थी। हमने बोला बड़ा आयोजन है, बड़ा मुश्किल होता होगा आपको इसको मैनेज करना, जो उसकी मैनेजमेंट की टीम में लगे हुए थे। उन्होंने कहा यह सच बात है सर, दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो ये हो पा रहा है। हम ही जानते हैं कि सिंहस्थ को हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमने कहा चलिए शुभकामनाएं, आप सिंहस्थ को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई सिंहस्थ के आयोजन के सीईओ से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो संभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे। हमने उन्हें भी शुभकामनाएं दी कि आप सिंहस्थ को मैनेज कर रहे हैं, शुभकामनाएं, आप सिंहस्थ करवा रहे हैं। उन अधिकारी ने बड़ी गंभीरता पूर्वक हमें कहा, वो जहां बैठे हुआ करते थे उनके कुर्सी के पीछे भगवान महाकाल की बहुत बड़ी फोटो होती थी। उन्होंने तुरंत भगवान महाकाल की फोटो की तरफ इशारा करके कहा कि डॉक्टर तोमर, सिंहस्थ तो भगवान महाकाल करवा रहा है। मेरे जैसे 10 अधिकारी कागज पे कितना ही प्लान कर लें, 5 लाख की जनसंख्या के शहर में 5 करोड़ लोग आके शांति से लौट जाएं, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं। हम तो योजना बना के अपना 100% प्रयास उस पर कर सकते हैं। सिंहस्थ सफल होगा कि नहीं ये तो वो निर्धारित करेगा। ईश कृपा या ईश इच्छा, ये सोच प्रसाद बुद्धि कहलाती है। प्रसाद बुद्धि ही, इसी को अकर्तारम कहा जाता है। जैसा उन अधिकारी ने कहा, मैं नहीं करवा रहा भाई, मैं केवल चैनल मात्र हूं। आप कितना भी बड़ा आयोजन करें, मन में जब भाव हो ईश कृपा, क्योंकि वो सफल होगा कि नहीं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। वो फैक्टर्स निर्धारित करेंगे कि वैसा हो पाएगा या वैसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में एक उल्लेख आता है बर्बरीक का, जिसका सर काट के श्री कृष्ण ने
महाभारत के युद्ध में टांग दिया था। बर्बरीक ने लाइव टेलीकास्ट देखा पूरे महाभारत के युद्ध का। उसके बाद जब महाभारत समाप्त हो गई, चर्चा हुई सबसे बड़ा पराक्रमी कौन था। क्या कर्ण था, क्या अर्जुन था, क्या भीम था, या युधिष्ठिर, या भीष्म पितामह, या द्रोणाचार्य? कौन थे सबसे बड़ा पराक्रमी? जैसे कोई भी इवेंट खत्म होता है तो हम लोग बात करते हैं ना, इस इवेंट का क्रेडिट किसको जाए। किसी भी बड़ी कंपनी में जब इवेंट खत्म होता है तो हम क्रेडिट्स लेने या देने की बातें होती हैं। तो जब सब अपने अपने तर्क रख रहे थे तो किसी ने विचार किया बर्बरीक से चल के पूछते हैं। तो बर्बरीक से जब पूछा गया, बर्बरीक ने कहा कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में मुझे तो ना कोई महारथी दिखा ना कोई रथी ही दिखा। 18 दिन के युद्ध में मुझे तो केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र पूरे कुरुक्षेत्र में घूमता हुआ पापियों की गर्दन काटता हुआ नजर आया। मुझे तो केवल प्रभु इच्छा उसमें दिखी। तो जब इंसान इस मानसिक अवस्था को समझ पाता है तो वो अपने ऊपर सारी चीजों का बर्डन नहीं लेता। छिपकली छत पे चिपकी होती है, उसे लगा होता है कि छत मैंने उठा रखी है। ऐसा नहीं है। व्यवस्थाएं आपसे पहले भी थी, आपके बाद भी चलेंगी। जब हमारे अंदर प्रसाद बुद्धि आती है तब हमारा मन शांत होता है। अचीवमेंट में हम में अहंकार या गर्व नहीं होता, और फेलियर में हम में डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि हम ना क्लेम कर रहे हैं ना ब्लेम ले रहे हैं। इसी को प्रसाद बुद्धि कहते हैं और इसी को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। समत्वम योग उच्यते, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा एंड स्मूथ सब चलेगा। अभी जो बार बार हम ईश की बात कर रहे हैं, तो फिर ये ईश क्या है, ईश्वर क्या है? इट्स एन ऑल परवेडिंग फोर्स विच आई कैन नॉट कंट्रोल बट विच कैन कंट्रोल मी। एक ऐसा फोर्स जिसको मैं नियंत्रित नहीं कर सकता पर वो मुझे नियंत्रित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल रिसेशन, ये मैं नियंत्रित नहीं कर सकता पर वो मुझे नियंत्रित कर रहा है। मेरी सैलरी इंक्रीमेंट प्रभावित कर रहा है। जैसे कोई भी चीज जिसको मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, वो ईश इच्छा हो गई। परमात्मा चाहता है। कुछ तो नाम आप उसे देंगे, कुछ लोग उसे भाग्य कह देते हैं, कुछ लोग उसे परमात्मा कह देते हैं, कुछ लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, पर इट्स ऑल परवेडिंग फोर्स। सो ईश का और कर्म का रिश्ता क्या है? भाग्य और कर्म आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो इसके दो फल होते हैं। एक को हम कहते हैं दृश्य फलम, दूसरे को हम कहते हैं अदृश्य फलम। जैसे आप रोज सो रहे हैं, आराम से खूब सो रहे हैं, अभी छुट्टियां हैं, तो दृश्य फलम तो क्या है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप इसमें कुछ सीख सकते हैं, ये दृश्य फलम है। अदृश्य फलम क्या है? खूब सोने का आलस्य आपके अंदर घर कर रहा है और लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है। तो हर कर्म के दो प्रभाव होते हैं, दृश्य फलम और अदृश्य फलम। और कर्म के दो आधार होते हैं। कुछ कर्म जो धर्म के आधार पे किया जाता है। कर्म का आधार यदि धर्म है, धर्म का मतलब एक लाइन में, किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार न करो जो तुम्हें खुद के प्रति पसंद ना हो, यह धर्म है। तो जब कोई भी कर्म धर्म के आधार पे होता है तो जो उसका अदृश्य फल होता है उसको पुण्य कहते हैं। और जब भी कर्म का आधार धर्म नहीं होता तो जो उसका अदृश्य फल होता है उसको पाप कहते हैं। और पाप और पुण्य दोनों को मिला के भाग्य कहते हैं। तो भाग्य, पाप और पुण्य दोनों है। इसी को अनकंट्रोलेबल वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप इसी को इच्छा भी कहते हैं। अब जैसे एक फ्लेमिंग नाम के किसान हुए हैं, ह्यू फ्लेमिंग उसका नाम था। वो खेती किसानी करते थे, गरीब व्यक्ति थे ह्यू फ्लेमिंग। जब वो काम कुछ कर रहे थे अपने खेत में तो पास में एक वाटर बॉडी में एक बच्चा डूबने लगा। बचाने के लिए चिल्लाने लगा। फ्लेमिंग सारा काम छोड़ के उस बच्चे को, ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे, उसको बाहर निकाला, जैसे तैसे उसकी जान बचाई। बच्चे की जान बच गई, बच्चा चला गया।
उसके कुछ दिनों बाद एक बड़ी सी बग्घी, बड़ी पुरानी बात है, बड़ी रॉयल बग्घी उस गरीब बस्ती में आई जहां फ्लेमिंग रहता था। उस रॉयल बग्घी से एक बहुत अमीर व्यक्ति उतरा। फ्लेमिंग चकित हो गया कि उसके झोपड़ी के सामने ये अमीर व्यक्ति क्या करने आया है, पर तुरंत उस अमीर व्यक्ति के साथ वो छोटा सा बालक भी आया जिसकी जान फ्लेमिंग ने बचाई थी। तो फ्लेमिंग को समझ में आ गया कि ये उसी के पिताजी हैं। उस अमीर व्यक्ति ने हाथ जोड़ के फ्लेमिंग को कहा कि आपको जितनी संपदा चाहिए मैं देना चाहता हूं, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं कृतज्ञ हूं। फ्लेमिंग ने ना कहा, नहीं वो तो धर्म था, वो तो धर्म है हर व्यक्ति का किसी को बचाना, मेरा कर्म धर्म आधारित था, कोई भी बचाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसकी जगह। फ्लेमिंग ने मना कर दिया। पर उस नोबल व्यक्ति ने कहा, चलिए आप कुछ ना लेना चाहें तो कम से कम मुझे इतनी इजाजत दीजिए कि ये जो आपका बेटा है इसकी परवरिश और इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए, मैं इसको बेस्ट तालीम दिलवाऊंगा। पिता के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। पिता ने फ्लेमिंग को बेटे को सौंप दिया। इस नोबल व्यक्ति ने अपने बेटे की तरह इसको भी बड़ा किया। दोस्तों देखिए कर्म का चक्र कैसे चलता है। जब ये दोनों बड़े हुए तो ये बेटा जो उस नोबल व्यक्ति का जो बेटा था जिसकी जान बचाई थी, उस ग्रामीण ने वो बना सर विंस्टन चर्चिल, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, विश्व युद्ध में ब्रिटेन की बागडोर बढ़ाई। इतना महान, क्योंकि इस व्यक्ति ने उस गरीब किसान को उसके कर्मों का फल दिया था। उसने भी धार्मिक कार्य किया, उसका बच्चा भी बहुत अच्छा बना। अब क्या हुआ, चर्चिल को न्यूमोनिया हो गया, जो उस समय डेडली डिसीज थी, उसका कोई इलाज नहीं था उस समय। पर जब न्यूमोनिया हुआ तो न्यूमोनिया के लिए जो पेनिसिलिन थी उस दवा से ही चर्चिल का न्यूमोनिया ठीक हो पाया और चर्चिल की जान बची। और ये पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, जान के आप भौचक्के रह जाएंगे। पेनिसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग के उसी बेटे ने किया जिसको इस नोबल व्यक्ति ने बड़ा किया, और यही व्यक्ति बाद में चल के बना सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखिए उस नोबल व्यक्ति ने इनडायरेक्टली उसके कर्म का दृश्य फल यह था कि उसके बेटे चर्चिल की जान बच गई। तो एक तरह से 2 बार उसके बेटे की जान बची क्योंकि उसने धर्म आधारित कर्म किया। इसीलिए वेदांत यह कहता है भाग्य इंसान के हाथ में है। भाग्य होता क्या है, मेरे पुराने पुण्य जो मेरे सामने आते हैं वो मेरा सौभाग्य है, और मेरे पुराने पाप जो सामने आते हैं वो मेरा दुर्भाग्य है। पर वो किए किसने थे, मैंने ही किए थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल ब्लो अनडिजर्व्ड। एक भी ब्लो ऐसा नहीं है हमारे जीवन में जिसको हम डिजर्व नहीं करते। हमारे आसपास जो लोग हैं, हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, हर एक चीज कहीं ना कहीं हम डिजर्व करते हैं। इसीलिए मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। और ये जब पुण्य और पाप हमारे सामने आते हैं, इन्हीं को प्रारब्ध कहा जाता है। साहब ये मेरे प्रारब्ध है, और मेरे कर्मों को पुरुषार्थ कहा जाता है, और जीवन को पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ही खेल कहा जाता है। अब हम बात करें तो हम इतनी देर से क्या बात करें, पूरी हम समराइज करें। समरी हमने कही कि सारी बात शुरू होती है थॉट से, थॉट से फीलिंग बनती है, फीलिंग से वर्ड्स, और वर्ड से एक्शंस होते हैं, और यही कर्म है। तो अगर हमें बदलना है तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, थॉट से। तो विचार कीजिए, जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है उसके 2 हिस्से कीजिए। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं, जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कर्म है, जो नहीं कर सकता वो भी कर्म है। जब मैं कंट्रोल जिसको कर सकता हूं, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसके लिए तपह कीजिए, एफर्टफुलनेस, जान झोंक दीजिए। और जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो विकर्म है, उसमें ईश्वर अर्पणम कीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए। एफर्टलेसनेस, जब बेम्बू को छोड़ दीजिए। और इसी को हमने कहा योगः कर्मसु कौशलम, ताकि आप पूरा फोकस माइकल फेल्प्स की तरह अपने एफर्ट्स पे कर सके। आपके कर्म में कौशल अपने आप आ जाएगा। ठीक, CAR कीजिए, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल, एंड रिमूव वॉट एवर इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब दूसरी बात हमने की, साध्य की बात की। तो साध्य अगर फेवरेबल हो तो कहिए ईश कृपा, अनफेवरेबल हो कहिए ईश इच्छा। इन्हीं दोनों को मिला के हमने कहा प्रसाद बुद्धि।
अकर्तारम। तो अब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, तपह, ईश्वर अर्पणम और प्रसाद बुद्धि। इन तीनों को जब आप एक साथ जोड़ देते हैं, इसी को निष्काम कर्म योग कहा जाता है। तो निष्काम कर्म योग का अर्थ है मैं अपना 100% मेहनत करूं, पर मुझे पता है कौन सा मेरे क्षेत्र के बाहर है, उसके लिए मैं समर्पण कर दूं, और जो भी रिजल्ट आए, अच्छा हो तो ईश इच्छा, ईश कृपा, बुरा हो तो ईश इच्छा, ये प्रसाद बुद्धि रखो। तो अपने आप समत्वम योग उच्चते, मेरा मन शांत रहेगा, और इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। दोस्तों, निष्काम कर्म निरुद्देश्य कर्म नहीं है। उद्देश्य जरूरी है, गोल बनाइए फिर भूल जाइए, फिर प्रयास पे फोकस कीजिए, क्वार्टरली गोल को रिव्यू कीजिए, नहीं तो नर्वस 90s के आप शिकार हो जाएंगे। स्कोरबोर्ड देख के कोई खिलाड़ी खेल सकता है क्या? याद कीजिए सचिन तेंदुलकर को अपनी 100वीं सेंचुरी बनाने में कितना समय लगा था। तो इस तरह से इसी को हम कहते हैं निष्काम कर्म। आपका मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे। समाधो अचला बुद्धि ही, ये कर्म की तीसरी परिभाषा है, योग की तीसरी परिभाषा है। तो इससे आपके अंदर बिल्कुल बुद्धि शांत होगी, समत्व योग उच्चते, मन शांत होगा, कर्म शिव कौशलम, एफर्ट्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इससे जो आपके अंदर पैदा होगा, इसी को कहते हैं यज्ञ भावना। यज्ञ भावना मतलब ड्यूटीफुलनेस। आप कर्म को करेंगे बिना फल की इच्छा किए, यज्ञ भावना। यज्ञ भावना आपके अंदर आना शुरू होगी, और तब आप जीवन रूपी यज्ञ को कर पाएंगे। यज्ञ की टेक्निकल डेफिनेशन, शाब्दिक अर्थ यह है, कर्मा दैट डज नॉट बाउंड यू। वो कर्म जो आपको बांधता नहीं है, परेशान नहीं करता फिर से, वही यज्ञ भावना। आपने किसी को राय दी, उसने आपकी राय मानी ना मानी, यह आपका विकर्म है, इसीलिए आप क्या ध्यान रखेंगे, मैं ईमानदारी से राय देता चलूं। कई लोग ये करते हैं, राय दी उसने नहीं मानी, अब मैं राय ही नहीं दूंगा। इसका मतलब आप उस क्षेत्र में दखल दे रहे हैं जो आपका क्षेत्र नहीं है। सो यज्ञ भावना, मैं अपनी ड्यूटी करता चलूं। सो शास्त्रों ने जब आपके अंदर यह यज्ञ भावना आ चुकी होती है, तब 5 यज्ञों के बारे में उल्लेखित किया है, जिनको पंच महायज्ञ कहा जाता है। 5 वर्क्स टू बी डन इन लाइफ टाइम। क्योंकि हम लोग अगर आप स्वयं को देखें, तो आप पैदा होने से एक बीज से आज इतने बड़े पेड़ बने, कितने चीजों ने कंट्रीब्यूट किया होगा। हर वो चीज जिसने आपके होने में कंट्रीब्यूट किया है, उन सब का ऋण है आपके ऊपर। इसलिए कहा जाता है हर व्यक्ति जो इस सृष्टि में पैदा हुआ है वो ऋणी है। तो 5 ऋण के बारे में बात करेंगे पहले हम। पहला ऋण, देव ऋण। हम इस कायनात के ऋणी हैं। ये हवा जो हम सांस लेते हैं, ये पानी, ये जमीन जिसमें हम हैं। अरब में जाके पूछिए, वहां की जमीन में फसल नहीं होती। जापान से पूछिए, उनकी जमीन में लोहा नहीं होता। हम कृतज्ञ हैं परमात्मा के कि हमें यह सब मिला। हम ऋणी हैं। तो पहला ऋण देव ऋण, ये पूरे महाभूतों का, धरती आकाश सब चीजों का ऋण है हमारे। और फिर हम पैदा हुए, मां के गर्भ में 1 करोड़ शिशुओं की संभावना होती है, पर केवल हम पैदा हुए क्योंकि हम परमात्मा द्वारा चुने गए थे। तो ये हमारे ऊपर ऋण हो गया। इसी को हम कहते हैं देव ऋण। दूसरा ऋण पितृ ऋण। माता पिता ने हमें इतना कुछ सिखाया, नहीं तो हम होते ही नहीं, वो माध्यम बने, उनका ऋण है। तीसरा गुरु का ऋण, जिसने हमें सुसंस्कृत बनाया, अबोध से सुबोध बनाया। चौथा मनुष्य ऋण, कितने लोगों ने आते जाते हमारी मदद करी जीवन में। साइकिल से गिर पड़े, किसी अजनबी ने उठाया। और अंतिम भूत ऋण, ये फसल जो हम खाते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, जो दूध हम पी रहे हैं गाय का, ये बायोस्फीयर पूरा, इन सब का ऋण है हमारे ऊपर। ये सोचा गया 5000 साल पहले, आप कल्पना कर सकते हैं। और इन्हीं ऋणों को चुकाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हीं को यज्ञ कहते हैं। तो हमें 5 यज्ञ करने होते हैं। पहला यज्ञ, इसको देव यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ जैसा आप समझ ही सकते हैं, ये 5 जो महाभूत हैं, नदियों की सुरक्षा करना, वातावरण को पॉल्यूट ना करना, पानी को साफ रखना, जमीन को खराब ना करना, ये सभी चीजें देव यज्ञ है। ये मोस्ट एक्सटेंसिव है
एंड लीस्ट एक्सपेंसिव है। इसमें हमेशा हम प्रयासरत रहें। दूसरा देव यज्ञ का करने का दूसरा तरीका क्या है? अपने आप को स्वस्थ रखिए। एक छोटा बच्चा 108 योगासन में से लगभग सारे योगासन कर सकता है, कुछ छोड़ दे तो। परमात्मा ने इतना खूबसूरत शरीर हमें दिया और हमने शरीर को बिगाड़ दिया, तो फिर हम देव यज्ञ गलत कर रहे हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि परमात्मा ने हमें चुना था पैदा होने के लिए। स्वास्थ्य, ये शरीर हमारे परमात्मा का गिफ्ट है और हम इस शरीर को कैसे रखते हैं, ये हमारा रिटर्न गिफ्ट है। तो ये दूसरा तरीका देव यज्ञ करने का, खुद को स्वस्थ रखें। और तीसरा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम करें। क्यों? आप जरा सोच के देखिए, आप जिस भी आज आर्थिक सामाजिक स्थिति में हैं, क्या आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते जो आपके जितना योग्य था पर आपके जैसी आर्थिक सामाजिक स्थिति में नहीं है आज? ऐसे आप कई लोगों को जानते होंगे जो आपसे ज्यादा या आपके जितने योग्य थे पर आज जीवन में आपके जितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आज जो आपकी नौकरी या बिजनेस चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पर माता पिता का आशीर्वाद के अलावा उस परमात्मा की भी कृपा रही होगी, तभी आप कर पा रहे हैं। कोई तो एक्स फैक्टर आपको मदद कर रहा है, तो उस काम को बहुत ईमानदारी से कीजिए। जब आप ईमानदारी से करते हैं तो परमात्मा आपको ब्लेस करता है। शिशुपाल बहुत गालियां देता था कृष्ण को। लोग कहते थे आप इसका संहार क्यों नहीं करते? कृष्ण कहते थे ये मेरी बुआ का बेटा है। एक बार खाना खिलाते समय बुआ ने वचन लिया था कि मैं इसकी 99 गलतियां माफ करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी गालियां सुन नहीं रहा, मैं इसकी गालियां गिन रहा हूं। जिस दिन 100वीं गाली होगी इस तरह दरबार में इसकी गर्दन काट दूंगा। तो दोस्तों, जब हम अपनी नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन में बेईमानी करते हैं तो उस बनाने वाले को ये एक गाली है जिसकी कृपा से हमें वो मौका मिल रहा है। वो गिनता है और जब गिनती पूरी होती है तो हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता है और हमें सजा मिलती है। देव यज्ञ। अब हम दूसरे पे आए, पितृ यज्ञ। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, पितृ यज्ञ पहला, माता पिता की सेवा, जीवित माता पिता की सेवा, शब्द, भाव और एक्शन से। माता पिता, ऐसा कोई भाव ना रखें जो उनके प्रति अप्रिय हो। शब्द से करें, एक्शन से करें। दूसरा, हमारे एंसेस्टर्स को याद करके सेवा करना, हमारे पितरों की सेवा करना। क्यों पितरों की सेवा करने की बात करते हैं? ये पितृ, हम श्राद्ध करते क्यों हैं? तर्पण देते क्यों हैं? पितरों को खिलाया जाता है, ये क्यों करते हैं? दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि हमें एक साथ, हमारी माता के साथ हमारी नानी ने भी गर्भ में रखा था। और इस बात को हम जानते हैं, मां के शरीर में वो जो एग्स होते हैं वो तभी बन जाते हैं जब मां का जन्म होता है। तो जब हमारी माताजी उनकी माताजी के गर्भ में थी, तो उस गर्भ में होते हुए भी हमारी माताजी में वो सारे एग्स थे और उन्हीं एग्स में से एक एग से आज हम पैदा हुए। इसका क्या तात्पर्य है? कि हम बीज रूप में हमारी मां के गर्भ में तब भी थे जब हमारी मां उनकी मां के गर्भ में थी। तो जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया है वो जानते हैं किस तरह से न्यूरल मिररिंग होती है और हम पे उन लोगों का तक प्रभाव पड़ता है। जो लोग इस क्षेत्र के विद्वान हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी कई पीढ़ियों पहले तक, हमारी 1000 पीढ़ियों तक का डीएनए हम में ट्रांसफर होता है। हमारी नाक, आंख, भौं, 10 लाख साल से बंदरों पे हम गए हुए हैं। बंदरों का डीएनए आज तक हमारे अंदर है, तो हमारी पीढ़ियों का तो होगा ही। हमारे कई विचार हमारे विचार नहीं है, हमारे माता पिता या पितरों के विचार हैं जो हमें पता भी नहीं हमारे अंदर आ गए। इसी कारण जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, पति पत्नी आपस में बात करें, दो व्यक्ति आपस में बात करें, बॉस सबॉर्डिनेट आपस में बात करें, तो ये कतई मत सोचिएगा कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। एक्चुअली 6 व्यक्ति आपस में बात करते हैं। पत्नी के पीछे उसके अदृश्य माता पिता, और पति के पीछे उसके अदृश्य माता पिता, बॉस के पीछे उसके अदृश्य माता पिता, सबॉर्डिनेट के पीछे उसके अदृश्य माता पिता। क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं वो आपके शब्द हैं ही नहीं। बहुत सारे शब्द आपने अपने माता पिता से सुने, आप बस उसे फिर से बोल रहे हैं। और कई चीजों में तो आपने सोचा भी नहीं कि अब ये बातें प्रासंगिक है कि नहीं, तो भी आप बोल रहे हैं। और उन्हीं में विचारों का टकराहट भी है। तो हमारे पूर्वज हमारे अंदर जीते हैं, हमारे नाक नक्श में, हमारे विचारों में, हमारे डीएनए में, हमारी सोच में। इसीलिए जब आप उन्हें याद करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं।
घर में अपने हर व्यक्ति को कम से कम 6 पीढ़ी का पता होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरते हैं और जिसको आप पैतृक आय बताते हैं, वो आपने नहीं कमाई थी, वो आपके दादा परदादा ने कमाई थी। उनकी संपत्ति का दोहन करना और उनको याद न करना कृतज्ञता है। और अगर उन्होंने संपत्ति ना भी दी हो तो आप स्वयं उनकी संपत्ति का एक हिस्सा हैं, तो उनको याद कीजिए, श्राद्ध कीजिए। और यह भी देखा गया है, सुसाइड्स, डिप्रेशन, गिल्ट, मर्डर्स, डिसऑर्डर्स, फियर, फोबिया, एक्सीडेंट्स, डिसीजेस, ये सब जेनेटिकली तक प्रभावित करते हैं, कई जीन्स तक, कई जनरेशंस तक आते हैं। इसीलिए हर श्राद्ध में उनको याद करके उन्हें बोलिए, वो आपका जीवन था, ये मेरा जीवन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना जीवन आपके आशीर्वाद से, पर आपके कर्मों से मुक्त होकर प्रसन्न होकर जी सकूं। क्योंकि कई हिडन लॉयल्टीज होती हैं, हिडन लॉयल्टीज, लोगों को शर्म आती है, हमारे माता पिता इतने दुख में हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपके माता पिता के अपना कर्मा साइकिल है, वो अपने कर्म से बंधे हुए हैं, आप अपने कर्म से बंधे हुए हैं। तो उनको प्रणाम करके बोलिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं, पर मैं आपके कर्मों को अपने ऊपर नहीं ले सकता, वो आपके कर्म है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न होके एक अलग तरह से जी सकूं, ताकि मुझे प्रसन्न देख के आप भी प्रसन्न हो। लोगों को गिल्ट होता है कि वो दुखी है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं। इसीलिए श्राद्ध किए जाते हैं, ताकि हम उन हिडन लॉयल्टीज से मुक्त हो। कुलदेवी को याद करें, इसी को पितृ यज्ञ कहते हैं। और तीसरा काम करना है पितृ यज्ञ में, अपने बच्चों की परवरिश, ये आपकी ड्यूटी है। इसीलिए कतई उन्हें याद मत दिलाइए, ये याद मत दिलाइए कि आपने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि ये आपके माता पिता ने भी आपके लिए किया है। तो आप तो केवल ऋण उतार रहे हैं। भाव याद रखिए, यज्ञ भावना, ड्यूटी। अब आगे बढ़े, गुरु यज्ञ, जिस गुरु ने हमें सिखाया है, हम ऐसे ही तो आए नहीं थे दुनिया में। इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ये 3 तरह से पूरा किया जाता है। पहला, गुरु ने जो सिखाया उसको व्यवहार में अपनाना, जीना, उसको जो भी सीख रहे हैं उसको जिए, लिव इन दैट, उसको जिए। दूसरा, उसको किसी दूसरे को जरूर बताइए। आज जो भी आप हमसे सुन रहे हैं, यह हमारा ज्ञान थोड़ी है। हम तो स्वामी विवेकानंद से जो हमने सुना वो आप तक ला रहे हैं। जो हमने इतने महान महान स्वामियों की बातें सुनी वो आप तक ला रहे हैं। इसमें से एक शब्द मात्र हमारा नहीं। हाँ, कुछ इसमें वो हो सकता है, जो कुछ हम गलत बोल गए हैं वो सब हमारा ही होगा, पर जो कुछ हमने सही बोला वो निश्चित तौर पे हमारा नहीं है, ये उन्हीं की कृपा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा गुरु यज्ञ कर रहे हैं। आप भी कीजिए, कम से कम 5 लोगों को बताइए, तब ये फलेगा आपको। क्योंकि जब आप लोगों को बताते हैं तो ये आपके मस्तिष्क से गुजरता है, जब मस्तिष्क से गुजरता है तो ये आपके व्यवहार में आने की संभावना बढ़ती है। और तीसरा, स्वयं नया ज्ञान सृजित कीजिए, खुद भी इस धरोहर में ऐड कीजिए। योगानंद परमहंसा स्वामी जी, उनके पिताजी इंडियन रेलवेज में थे, वो रेलवे में थे, इंडियन नहीं, वो तो अंग्रेजों की रेल थी उस समय। तो कहते थे, मेरे पिताजी ही माइंड्स द ट्रेन एंड आई ट्रेन द माइंड। हम दोनों में अंतर यह है, मेरे पिताजी रेलवे में है, ही माइंड्स द ट्रेन, और मैं योगी हूं तो आई ट्रेन द माइंड। उनको याद कीजिए। अब हम अगले पे जाएं, मनुष्य ऋण। हर व्यक्ति जो हमसे मिला किसी भी रूप में और उसने हमें कुछ सिखा दिया, कुछ दे दिया, कोई मदद कर दी, पानी ही पिला दिया, प्रेम का एक बोल बोल दिया, मुस्कुरा दिया हमें देख के जब हम परेशान थे उस समय, और उसको देख के हमें अच्छा लगा, उन सब का ऋण हमारे ऊपर है। और आपके साथ किया तो किया ही। आपकी माता जी ट्रेन में बैठ के सफर कर रही थी, अचानक आपकी माता का बीपी हाई हुआ, वो कौन सा को पैसेंजर था, तुरंत प्लेटफॉर्म पे उतर के आपकी माता के लिए दवाई लाके उन्हें पानी दिया और बोला, माता जी आप मेरी बर्थ पे नीचे सो जाइए, मैं आपकी बर्थ पे ऊपर सो जाऊंगा। क्या आप थे? आपको तो पता भी नहीं ऐसा हुआ। उस अनजान व्यक्ति का भी ऋण आपके ऊपर है, क्योंकि उसने आपकी माता की सेवा करी। हर व्यक्ति जिसने आपकी या आपके अभिन्न में किसी के लिए भी कोई मदद की, उस सब का ऋण आपके ऊपर है, उसको चुकाइए। मनुष्य ऋण कैसे चुकाया जाता है? सोशल सर्विस। जिसके लिए जो कर सके, आपकी क्षमताओं में जो हो सके वो करें। अनजानों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, अनजानों के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे,
मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। पर कई बार यह होता है, सर मैंने तो बड़ी मदद की लोगों की, पर जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने मिस्टर एक्स की मदद करी, और जब मुझे जरूरत हुई मैंने मिस्टर एक्स को फोन लगाया, मिस्टर एक्स तो मेरी मदद के लिए आए नहीं। सर इस दुनिया में अच्छाई की कदर नहीं है। हाँ ये सच है, हो सकता है मिस्टर एक्स उस दिन मदद के लिए ना आए हो, पर कोई तो आया था। वो जो कोई भी आया था वो हो सकता है मिस्टर जेड हो। वो मिस्टर जेड आए कहां से थे? ये आपके ही उन धर्म आधारित कर्मों के अदृश्य पुण्य हैं जो प्रारब्ध बन के आपकी मदद के लिए आए। तो हमेशा सिस्टम यही होगा, जो आपका नियरेस्ट होगा वो आपकी मदद कर देगा। परमात्मा चुन लेगा कौन आपकी मदद के लिए आने वाला है, तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा। वही आए ये कोई शर्त नहीं होती। अब एक क्राइम हो गया किसी क्षेत्र में, अब जो थाना था उस क्षेत्र का बहुत दूर है और दूसरे क्षेत्र का थाना बिल्कुल पास में है, तो क्या आप ये हट करेंगे? नहीं, वही थाने वाले आए, ऐसा थोड़ी होता है। जो सबसे पहले डील कर सके, इसीलिए पुलिस की पीसीआर वैन बनाई गई जो तुरंत पहुंचे मौके पे। किसी भी थाने का क्षेत्र हो, फर्क थाने का क्राइम हो, फर्क नहीं पड़ता, तुरंत पहुंचो। इसलिए जो तुरंत पहुंचे परमात्मा उसको भेज देता है। मनुष्य ऋण। एक अतिथि यज्ञ भी होता है, अतिथियों का सत्कार करना। और अंतिम बलिदेश्व यज्ञ, ये भूत ऋण के लिए है। भूत ऋण जानवरों के लिए, जितने जानवरों की आप सेवा कर सके, जितने पौधे आप लगा सके, ऑल नॉन ह्यूमन बीइंग्स की सेवा बलिदेश्व यज्ञ है। ये सारे यज्ञ करे बिना यदि आप इस धरती से चले जाते हैं, इस प्लेनेट से चले जाते हैं, तो चूंकि आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, अपने ऋणों को नहीं चुकाया, तो कहते हैं आप पर दोष लगेगा, पितृदोष। ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले जन्म में अपने पितृ यज्ञ को नहीं निभाया, पितृदोष। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर इन पांचों यज्ञों को धरती का हर व्यक्ति करने लगे तो क्या कोई ग्लोबल वार्मिंग होगी? तो क्या कोई ऐसी महामारी होगी कभी? तो क्या जिंदगी में कोई परेशानी आ सकती है? इसीलिए रमन महर्षि कहते थे, ईश्वरा अर्पितम, ईश्वरा अर्पितम नेच्छा कृतम चित्त शोधनम मुक्ति साधनम। उनके उपदेश सार में ये बात कहते हैं, आप निष्काम कर्म कीजिए। निष्काम कर्म निरुद्देश्य कर्म नहीं है। तो अगर हम पूरी समराइज करें, जीवन का लक्ष्य मोक्ष, मोक्ष के लिए साधक और साध्य के बीच में साधना। साधना तीन तरह की, कर्म, उपासना और ज्ञान। उपासना के लिए जो साधना कर्म के माध्यम से की जाती है उसको कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग क्र से बना, क्र मतलब एक्ट, थॉट, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शन के द्वारा किए गए एक्ट्स को हम कर्म कहते हैं। ये कर्म तीन स्टेजेस में ऑपरेट होते हैं। पहले हम स्वतंत्र होते हैं, पर जब उन्हीं कर्मों को रिपीट करते हैं तो संस्कार बन जाते हैं। इसी को हम कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि आपको फिर गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपके न्यूरल पाथवेज बन गए और इसी कारण आप वो कर देंगे जो आप करना नहीं चाहते। ये आपके कंट्रोल के बाहर है तो भी आप कर देंगे। और इस कारण इन कर्म बंधनों से कैसे मुक्त हो? तो दो तरीके हैं, साधन, साधक और साध्य। साधक को देखना चाहिए क्या मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। यदि मेरे कंट्रोल में है तो उसको कर्म कहेंगे। कर्म के लिए तपह कीजिए, इसी को एफर्टफुलनेस कहते हैं। खुद को नियंत्रित करना, इसी को स्वामी होना कहते हैं। और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको विकर्म मानिए, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये चूंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है तो इसलिए ईश्वर अर्पणम कीजिए। और जो ईश्वर अर्पणम कहते हैं इसी को बौद्धिस्ट तथाता कहते हैं। थिंग्स आर सच, change the changeable, accept the things which are not changeable and remove yourself from whatever is not acceptable। अगर आप ये कर लेंगे 100% मेहनत के बाद बैम्बू को छोड़ दीजिए। एफर्टफुल एफर्टलेसनेस, इसी को कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। साध्य की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं साध्य हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मन की हो जाए तो ईश कृपा, ना हो तो ईश इच्छा, इसी को प्रसाद बुद्धि कहते हैं। प्रसाद बुद्धि के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी याद रख सकते हैं, शायद मदद हो जाए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद कीजिए, वो क्या कहता था? इफ दिस इज द मैग्नेटिक करंट, दिस मैग्नेटिक फील्ड, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट फोर्स यहां आएगा।
बस इसी को जीवन में अपना लीजिए, इसी को प्रसाद बुद्धि कहते हैं। अब क्या मतलब, ये है, ये उंगली इंडिकेट करती है माय वे, माय विल। मैं सोचता था मेरा जीवन ऐसा जाएगा, इस दिशा में जाएगा, माय विल, माय वे, पर मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये 3 उंगलियां क्या इंडिकेट करती हैं? हाईवे, समाज सोचता था मैं ऐसा करूंगा, माता पिता के ये सपने थे, ये सपने थे, लोग सोचते थे मैं ये करूंगा, पर मेरे जीवन में आज ये भी नहीं हुआ। जो मैंने सोचा था जीवन ना वैसा हुआ, ना जो लोग सोचते थे मेरे बारे में वैसा हुआ। तो जब ये दोनों नहीं है तो परपेंडिकुलर फोर्स कहां है? रिजल्टेंट फोर्स दिस। तो ये क्या है ऊपर? दायवे। तो जीवन में जब ना मायवे हो ना हाईवे हो, तो याद रखिए दायवे हो रहा है, और दायवे हमेशा सही है। यही प्रसाद बुद्धि है। मन अपने आप शांत हो जाएगा। इसी को अकर्ता कम कर रहे हैं। अकर्तारम मतलब मैं कर ही नहीं रहा, मैं रिजल्ट तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं समत्वम योग उच्चते, आपका मन शांत होगा। और इसी कारण जब आप तपह करेंगे, ईश्वर अर्पणम करेंगे और मन शांत रखेंगे, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, इसी को अकर्म कहते हैं। और इसी से यज्ञ भावना पैदा होती है। यज्ञ भावना जो पैदा होती है, उसी के साथ हमें 5 यज्ञ करने होते हैं। 5 यज्ञ, देव यज्ञ, पूरे पंच महाभूतों की सुरक्षा करना, स्वस्थ रहना और ईमानदारी से अपने कामों को करना। दूसरा पितृयज्ञ, अपने पिता माता पिता, अपने पितरों और बच्चों की देखभाल करना। तीसरा गुरु यज्ञ, व्यवहार में लाना, दूसरों को सिखाना और नया सृजित करना। चौथा मनुष्य यज्ञ, हर अजनबी की सेवा करना, हर व्यक्ति की सेवा करके माधव सेवा करना। और अंतिम बलिवेश्व यज्ञ, इस पूरी कायनात में जितने भी नॉन ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर प्राणी की सेवा करना। तो इसी को दोस्तों निष्काम कर्म योग कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।